अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जरताज गुल, उमर अयूब और शिबली फराज समेत दर्जनों जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको 10 साल कैद की सजा फैसलाबाद की कोर्ट ने सुनाई है। ये सजाएं राना सनाउल्लाह के घर पर हमले पर सुनाई गई। फैसलाबाद से एक और फैसला आया है जिसमें पीटीआई के रहनुमाओं को सजाएं मिली हैं। इसके ऊपर पीटीआई के जो लीडरान हैं तो उनका ये कहना है कि आज पता चला कि राना सनाउल्लाह साहब का ताल्लुक भी बड़े घर के साथ है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा का जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ के उहदे से इस्तीफे का फैसला है। ये ज़िमनी इंतखाब के मामले पर जो उनकी पार्टी की सियासी कमेटी है उसमें अलीमा खान से उनकी तकरार मुबैना तौर पर हुई। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जी मैं पीटीआई के मुकदमात बिला मुआवजा लड़ता रहूंगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कल इमरान खान से जेल में मुलाकात करूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने इस्तीफा दिया था लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो कल मैं फाइनल जो है इस्तीफा उनको दूंगा। आज डिस्कस करेंगे कि सजाओं और सलमान अकरम राजा के पार्टी से अलग होने से पार्टी की मकबूलियत पर क्या फर्क पड़ेगा और तहरीके इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को सजाएं मिलने के बाद सियासी कशीदगी में कितना इजाफा होगा। दूसरी खबर जो हमारे पास आई है, जो अपडेट आई है, वो ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद, पीपीपी और नून लीग ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे। इस वक्त तो एब्सोल्यूट पावर इंजॉय कर रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी भी है और जो चाहे रिजल्ट भी हासिल कर लेते हैं ये इत्तेहाद जो है। फिर दोनों जमातों के मिलकर इलेक्शन लड़ने की वजह ये मैं अपने मेहमानों से आज पूछूंगा आखिर कब तक में। और एक और खबर है जो हर साल हम आती है और उसके बाद हम उस पर बात भी करते रहते हैं और नेक्स्ट ईयर में फिर वही काम होता है। आटे की कीमतों में यकदम इजाफा हो गया है और आटा जो 2200 रुपए मन बिक रहा था, आज जो उसकी कीमत है मार्केट में वो 3000 रुपया हो गई है। और जिसके बाद जो है आटा भी चीनी की तरह जो है वो कामयाब या नापैद होने का खतरात पैदा हो गए हैं। आज ये डिस्कस करेंगे कि आटा मार्केट से कौन गायब कर रहा है और क्या पंजाब हुकूमत लास्ट ईयर की तरह और उससे पिछले साल की तरह गंदम इंपोर्ट करने का प्रोग्राम बना रही। क्योंकि होता यही है कि चीनी और गंदम जो है पहले एक्सपोर्ट कर दी जाती है और फिर कहा जाता है कि जी गायब हो गई या कम हो गई या किल्लत पैदा हो गई तो फिर इंपोर्ट की जाती है। क्या ऐसा कोई प्रोग्राम बन रहा है? इसके अलावा वजीर आजम वजीर आला के साथ जापान जाने वालों की लिस्ट का मामला जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था, तो सूबाई वजीर उज़्मा बुखारी ने आज कहा कि जो लोग गए हैं ये लिस्ट भी जो है कंप्लीट नहीं है। वो तो नजर आ रहा था कि वो 35-36 लोगों की लिस्ट थी, लेकिन उन्होंने कहा जी सरकारी हैसियत में जो लोग गए, इसके अलावा प्राइवेट जो लोग साथ गए हैं उन्होंने अपना खर्चा अपनी जेब से अदा किया है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन कहूंगा मेहमानों का जो आज मेरे साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सलीम शेख साहब हैं, सलीम भट्टी साहब मेरे साथ है। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। मियां सुहेल सतार साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, लाहौर के अहदेदार हैं, वेलकम टू द शो जी। और इसके अलावा इनाम शेख साहब मेरे साथ है। इनाम साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। बड़ी साहब आपसे शुरू करते हैं। जरताज गुल, उमर अयूब और शिबली फराज 10 साल की कैद, मजमूई के इनकी जो सजाएं हैं वो 40 साल हो गई हैं। तो ये 9 मई के ही मुकदमात में इनको जो है सजाएं मिल रही हैं, कभी GHQ की मिलती हैं, कभी जना हाउस की मिलती हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक ही शख्स को 3 मुख्तलिफ शहरों में जो सजाएं हुई हैं, तो ये एक तो चैलेंजेबल है। और क्या इसके बाद जो हमारा निज़ाम जो इंसाफ है उसके ऊपर दुनिया में क्या कहेगी? थैंक यू खान साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं गुजारिश करूंगा इन सजाओं के हवाले से, इन सजाओं के ऊपर दुनिया में तो शायद रिलीफ मिल जाएगा, जैसे आपने फरमाया कि ये चैलेंजेबल हैं कोर्ट्स में चैलेंज भी हो जाएंगी और इनको शायद रिलीफ भी मिल जाए, ये वक्त बताएगा। लेकिन
बात है मकाफात अमल की। इस दुनिया में मकाफात अमल भी है, अल्लाह ताला की लाठी भी बेआवाज है जो कभी ना कभी गर्दिश में आती है, और जो जुल्म जिसने किए होते हैं उसको उसके अंजाम तक भी पहुंचाती है। इन्होंने सिर्फ ये जुर्म नहीं किया कि 9 मई के हवाले से जुर्म किया। आज देखें कि आज पाकिस्तान में जो डिजास्टर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से हो, नेचुरल डिजास्टर हो, ये क्लाउड बस्टिंग हो, ग्लेशियर बस्टिंग हो, ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि इन लोगों ने इस मुल्क को, कौम को धोखा दिया। अल्लाह के नाम पर, सुन्नत नबवी के नाम पर, जो दरख्त लगाना एक सुन्नत नबवी है, उन्होंने कहा कि जी हमने अरबों खरबों दरख्त लगाए केपीके में, गिलगित बल्तिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में। लेकिन आज जब वक्त आया कि इन्होंने इतने अरसा हुकूमत की, तो वो दरख्त या पौधे कहां हैं? बल्कि मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की खासतौर पर, कि जहां पर बड़ी महंगी और कीमती लकड़ी जो है उस सरकारी सरपरस्ती में, चीफ मिनिस्टर हाजी गिलबर खान की मौजूद सरपरस्ती में तबाह बर्बाद करके बेची जाती है, लूट मार की जा रही है। तो ये जो लूट मार ये कर रहे हैं, इन्होंने कहा जी बिलियन ट्री आएगा, सुनामी आ गया ट्रीज का, तो ये सारी सजाएं जो नहीं इकट्ठी करके इनको भी तो और बड़ी सजाएं देनी है अल्लाह ताला ने। जो जैसे करेगा वो भरेगा। अच्छा, सीधी सी बात है, इनको सजाएं मिलनी है, सबको मिलनी चाहिए, जिसने भी किया भुगतेगा वालों को, और कौम की दौलत लूट कर बाहर पहुंचाने वालों को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए और बिल्कुल मिलेगी। इस दुनिया में अल्लाह ताला दिखाता है। आप देखें कि मतलब ये सैलाब आया पूरी दुनिया में, जब सैलाब आए पूरी दुनिया में देखें क्या शुरू हुआ। आपका ताल्लुक जिस जमात से है उसकी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, ये मौजूदा लीडरशिप वो भुट्टो वाली, मेरा लीडर जुल्फकार अली भुट्टो था और मेरी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। अच्छा, उन्होंने रेजिलियंस की सियासत की और उनके ऊपर भी जाहिर है कि रियासती जबर का भी सामना किया, गो कि वो भी जियाउल हक से और जनरल मुशर्रफ से भी उन्होंने डील भी की। नवाज शरीफ साहब ने भी मेरा सवाल ले लीजिए। अब ये जो व्हील चलता है, जो सर्कल चलता है, ये जाहिर है कि आज अगर इमरान खान की गवर्नमेंट थी कल, तो अगर उन्होंने कुछ किया तो आज उनको फेस करना पड़ रहा है। और मेरे ख्याल में वो व्हील काफी हद तक घूम चुका है, वो घूम के दोबारा इत्तेहादी पार्टी की तरफ आएगा, तो क्या ये सर्कल चलते ही रहेगा ऐसे? लेकिन जी हमारे तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेकर और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब तक बेशुमार मुकदमे बनाए गए। 14-14 साल तक हमारे कायद आसिफ अली जरदारी मर्दे हुर रहे, जेल भुगती, सजाएं मतलब किसी जगह से उनको नहीं मिल सकी। क्यों? कि वो सारे केसेस झूठे थे। जो केसेस बनाने वाले थे उन्होंने कहा कि हमें माफ कर दो, हमने अपने आकाओं के कहने पर आपके खिलाफ झूठे केस बनाए थे। कौन थे इनके? वो आपके सामने है। जिस सैफुर रहमान ने जो केस बनाए थे नवाज शरीफ के कहने पर या उस वक्त के फौजी डिक्टेटर के कहने पर वो बनाए, और उन फौजी डिक्टेटर का भी क्या अंजाम हुआ, अल्लाह माफ करे। पहले फौजी डिक्टेटर आया तो उसका चेहरा भी गायब हो गया, दूसरा डिक्टेटर आया तो उसकी मैयत भी पाकिस्तान नहीं आने दी। भट्टी साहब, सैफुर रहमान तो मियां नवाज शरीफ का मिनिस्टर था, वो तो किसी डिक्टेटर का मिनिस्टर। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी क्या हो रहा है? एहतसाब कमीशन वाला, एहतसाब जो है वक्त का पहिया घूम रहा है, उनको भी सजाएं मिल रही हैं। आज उनकी बेटी और भाई वजीर आजम है, उसके बावजूद उनका जो हाल है सियासी तौर पर मार्शल लगा था, मैंने तो खुद सैफुर रहमान को आंसू से रोते थे। कब खैर आगे चलते हैं। जरदारी साहब के कदमों में बैठ के भी रो रहा था, माफी मांग रहा था। आज फिर एक ही है ना फिर जी। मियां साहब कैसे देखते हैं ये जो सजाएं एज ए पोलिटिकल वर्कर? आप क्या समझते हैं कि एक शख्स को 4 मुख्तलिफ जगहों पर क्या एज ए ह्यूमन पॉसिबल है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले 4 जगह हो या 10 जगह हो, एक बंदा 4 जगह क्राइम करेगा तो 4 जगह ही सजा होगी ना। एक वक्त में तो नहीं कर सकता, एक टाइम में सर होता मुशावरत है ना। ये 9 मई का वाकया कुछ ऐसा था कि उसको लीड किया जा रहा था ना, उसके बेनिफिशियरी आप थे। बेनिफिशियरी निजाम कैसे थे जी? बेनिफिशियरी वही था जो आज सजाएं भुगत रहे हैं, तब तो वही बेनिफिशियरी थे ना। वो तो गवर्नमेंट में नहीं थे। नहीं, वो गवर्नमेंट में नहीं थे। तब भी आप उनका जो है 9 मई का नाम लेते हैं, आपका तारड़ जो है वो बात कोई करो तो वो 9 मई को ले आता है, बाकी मिनिस्टर भी जो है। लेकिन मतलब जाहिर है गवर्नर्स की बात करो वो 9 मई को ले आते हैं। कंडेमेबल है कि इदारों के ऊपर जो है हमला नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस किस्म की सजाएं हैं, आप इसको सपोर्ट करते हैं जी? क्योंकि वो तरीके इंसाफ का कहना है कि ये पॉलिटिकल है।
नहीं सर, पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं है सर। क्राइम है, जो क्राइम का फैक्ट है ना, जो पॉलिटिकल सजाएं है। पॉलिटिकल सजा हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब को, बेटी के साथ उनको जेल में डाल दिया गया, बाद में बरी कर दिया गया। पॉलिटिकल सजा सर वो थी, ये पॉलिटिकल सजा नहीं है। आप अदारों को आप हिट कर रहे हैं, आप फोन पे 10 जगह फोन करेंगे, वहां पे जाके तोड़फोड़ कर दो, वहां जाके आप जलाओ गिराओ कर दो, तो जितनी जगह आप जलाओ गिराओ करवाओगे, जितनी जगह फोन करके आप अपना नाम भेजोगे, बच्चों को आपने क्राइम सिखा दिया ना। एक यूथ को आपने लिया, बच्चे थे वो कॉलेज स्कूल वाले बच्चे थे, उनको आपने हाथ में किसी को बंदूक दे दी, किसी को गलेल दे अच्छा, दी, ये इन किसी सजाओं के को बाद ऑयल की बोतल दे दी आपने, वो बोतलों में पेट्रोल लेकर फेंक रहे थे, तो वो आपने क्राइम ऑफेंस किया ना। इन सजाओं के बाद 2022 में उनकी हुकूमत खत्म करने के बाद, जिसको वो रिजीम चेंज कहते हैं, आप उसको कहते हैं जी अदम एतमादी। खैर दोनों ही नहीं थे, दोनों चीजें कुछ और ही था। तो आप क्या समझते हैं कि वो पॉपुलैरिटी, वो गेन, या आपका वोट बैंक आपको कुछ मिला उससे? जी क्यों नहीं मिला? गवर्नमेंट में वोट लेके बैठे हुए सर, गवर्नमेंट है, अपना वोट मिला, हिताधी बैठे हैं, हमारे भाई हैं जो सब वोट लेके आए हैं। अपना एक नहीं वोट सीटें अगर कम थी तो इत्तेहाद बना, इत्तेहाद के गवर्नमेंट है, वोट लेके आपको वोट आई है, बेनिफिट है। लेकिन आपने देखा क्या, मुल्क को तो डिफॉल्ट करके दे दिया गया। मुल्क को बचाते बचाते महंगाई अपने गले में डाल के, मतलब है कि फिर दोबारा से आके गवर्नमेंट में आप डिलीवर भी हो रहा है इंशाल्लाह ताला सारी चीजें। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं शेख साहब की तरफ जाना है कि 6% जो उसकी शरह तरक्की था, वो मुल्क कैसे डिफॉल्ट कर सकता है? ये आपका पॉलिटिकल स्लोगन माना जाता है। नहीं सर, आप चीजें 6% ऑफिशियल डाटा जो था वो कह रहा था कि 6% शरह तरक्की था उस वक्त मुल्क का 2022 अप्रैल में। देखिए सर, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, बात ये है कि नहीं, लेकिन नहीं सर, आप दुनिया देख रही थी चीजें किधर जा रही थी, दुनिया देख रही थी, आप देख रही है खुदकुशी नहीं सर, खुदकुशी तो अल्लाह ना करे, सलाम में कुछ हो गया हो तो वैसे खुदकुशी, महंगाई, चीजें रुकी हुई हैं। आपकी जो फोर्स बनी है, जो लोगों के बाजारों में जाके उनको तंग कर रही है, मैं आपको कुछ फुटेज दूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लीडरान को कहें कि जिस तरीके से वो पैसे बना रहे हैं और जिस तरीके से लोगों के ऊपर वो जाली FIR काट कर उनको तंग कर रहे हैं, उसका भी कुछ करें। सर कौन सी FIR से गवर्नमेंट को पैसे बनते हैं सर? एक तजावजात हो रही है, कब्जे हुए हैं, कब्जे छुड़ाना कोई जुर्म तो नहीं है। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि गवर्नमेंट पैसे बना रही है, वो ब्यूरोक्रेसी, वो अफसर जो है, चाहे वो पुलिस का है या उस फोर्स का है, क्या नाम है उसका जी? पैरा फोर्स। मेरे पास कुछ फुटेज आई, मैं आपको वो भेजूंगा। नहीं सर, देखिए अब कब्जा छुड़वा रही है, कब्जे छुड़वा के ऑल्टरनेट नहीं दे रही, कब्जे करवाने वाले नहीं ऑल्टरनेट। देखिए मॉडल रेडियां दी जा रही हैं, उनको रोजगार दिया जा रहा है कि एक तरीकाकार बनाया जा रहा है कि रेडी कहाँ पे लगनी, जहाँ पे ट्रैफिक ना ब्लॉक हो, उसका एक मैकेनिज्म बन रहा है सर, बन चुका है। अब मॉडल रेडीज मिल रही है, अब लैपटॉप मिल रहे हैं बच्चों को, अपना आपका जो यूथ प्रोग्राम चल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही। उसके बाद 1103 प्रोग्राम में आप शादियां करवाई जा रही है, वो भी तो हमारे मुल्क में ही हो रहा है ना। मियां साहब के आज वो जो रिपोर्ट आई है कि 1100 के करीब जो है लैपटॉप ही गायब हो गए आपके पास जो आए थे ऑर्डर। राइट शेख साहब, वो मिल जाएंगे अगर गायब हुए, मुझे नहीं पता, वैसे अगर गायब हुए तो निकल आएंगे, वैसे ऐसी बात है तो कोई नहीं। जापान तो नहीं गए होंगे वहां? नहीं, जापान नहीं जा सकते, जापान से आए होंगे, आएंगे इंशाल्लाह, उधर से जाएंगे नहीं। जी शेख साहब, कैसे देखते हैं ये 10-10 साल कैद की सजाएं राना सनाउल्लाह के घर पर हमले पर सुनाई गई, लेकिन हम बड़े बदकिस्मत कौम है कि वो 2014 मुझे आज तक नहीं भूलता, वो मैंने खुद भी देखा था कि जहाँ पे राना साहब के हुक्म से मॉल टाउन में जो इस किस्म की वो हुआ था और जितने लोगों की वहां पे शहादतें हुई थी, डॉक्टर बाकर नजफी की रिपोर्ट भी याद आती है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ये सजाएं ठीक हैं, होनी चाहिए इदारों के ऊपर जिसने भी चढ़ाई की है, लेकिन काश कि सुप्रीम कोर्ट, आपका टेक इसके ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट पे जिन्होंने हमला किया या फिर बेगुनाह जो कत्ल हुए उनका भी कुछ होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया इतना कि हम इस पे लोगों को एग्जैक्ट आगाही दे पाए इन पॉइंट्स के ऊपर। आप हमेशा से प्रोग्राम जब भी करते हैं बड़ी फहमो फरासत रखते हैं और आप चीज़ों को समझते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। काशिफ भाई, जहाँ तक सजाओं का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इधर हम सब इस चीज़ को एग्री करेंगे कि अगर किसी ने रियासती अदारों पे चढ़ाई की तो उनको तो सजाएं होनी चाहिए, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, बड़ी क्लियर कट बात है। जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने कपड़े लटकाए या कोई भी हरकत की,
वो तो सजा के हकदार बनते हैं, उनको सजा होनी चाहिए। अब ये कोर्ट का काम है कि उनको सजा मिलती है या नहीं मिलती, वो एक सेपरेट टॉपिक है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन भी आ जाती है, कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस भी आ गए। जैसा कि आपने बात की कि बहुत सारे शहरों में एट ए टाइम एक ही बंदे के ऊपर केस हो गए। सिर्फ ये कह देना कि उसने प्लानिंग की थी, तो अगर उसने प्लानिंग की थी तो उसके जाहिर है कोई ना कोई शवाहिद भी होंगे। शवाहिद जब होंगे तो अदालत के अंदर पेश किए जाएंगे, उन शवाहिद की बेसिस के ऊपर उसको भी सजा हो जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो शवाहिद मौजूद नहीं है और सिर्फ मफरूजे हैं, कि मफरूजे के बुनियाद पे ये कह दिया जाए कि जी इसने मुझे फोन पे कहा था या हम समझते हैं कि इसने किया था, तो मेरा ख्याल है मफरूजों की बुनियाद के ऊपर केस बनाना बिल्कुल गलत है। फिर ये वही पाकिस्तान होगा जिस वक्त चौधरी जहूर अलाई के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा डाल दिया गया था, जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर कत्ल का मुकदमा डाल दिया गया था। तो ये हमने फिर इसका मतलब है स्पीकर चोरी करने का भी चौधरी सर वही मैं कह रहा हूं, इसका मतलब है हमने तारीख से सबक ना सीखा, हम लोग वही रहे, उसी तरह रहे, दुनिया आगे बदलाना अपने आप को जो थे वही रहे हैं, तो हमारी हालत उसी तरह की रही है, हम नहीं बदले। अब आ जाए 9 मई पे, क्यों आपने कहा, अभी आपने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी और खासकर पीएमएलएन ये 9 मई को बहुत ज्यादा आगे लेके चल रहे हैं और 9 मई का इनके हर मिनिस्टर जिक्र करते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा अगर इसके पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा डॉन लीग्स, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पीटीआई भी इसी तरह करती थी, पीटीआई भी डॉन लीग्स पे खूब अवेला मचाती थी, पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश करती थी कि ठीक है जी इनको सजाएं होनी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर सियासतदानों ने मेच्योरिटी कभी भी नहीं दिखाई, कभी भी मिलके आपस में बैठ के ये नहीं डिसाइड किया कि हम आपस में मिलके बैठ के इस मुल्क को आगे लेके चलते हैं। हम ये अवाम की जो पहली आइन की 40 शिकें हैं जो अवाम की बेहतरी के लिए हैं, इसके ऊपर हम कोई काम कर लें, कोई वेलफेयर स्टेट बना लें, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं ना। हमने कभी नहीं सोचा कि बच्चों की तालीम का क्या होगा, सेहत का क्या होगा, सैलाब आएगा तो क्या होगा, जल्जले आएंगे तो क्या होगा, और इस मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता गुर्बत आएगी, कारोबार नहीं होगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे। हमारा एक ही तरीका रहा है सियासतदानों का, जो कि इनको दोबारा सोचना पड़ेगा, बैठ के इनको दोबारा ड्राइंग रूम में जाना पड़ेगा कि हम आपस में बैठें, चाहे ओपोजिशन है चाहे हुकूमत है, हमें ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। एक दूसरे की आइडियल बात कर रहे हैं सर, एक टाइम आने जिस तरह दुनिया मेच्योरिटी की तरफ जा रही है, वो टाइम पाकिस्तान में भी आना है और मुझे वो टाइम ज्यादा दूर नहीं लग रहा। देखिए शेख साहब, यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर मौजूदा हुकूमत के कहें कि जी हाइब्रिड निजाम है, और दूसरी तरफ इमरान खान कहें कि जी ये जो हुकूमत है इसके हाथ में कुछ नहीं, इसके हाथ पास में कुछ नहीं है, तो फिर कैसे डायलॉग होगा, पॉलिटिकल डायलॉग कैसे होगा। सर देखिए यही ना, अब आप एक तरफ से इंतशार दिलवाते हैं कि जी हाइब्रिड हुकूमत है, दूसरी तरफ से खान साहब कहते हैं मैं इनसे क्या बात करूं, इनके पास अथॉरिटी नहीं है। आप आपस में बैठिए, बात कीजिए। चले आज अथॉरिटी नहीं भी है बकौल आपके, कुछ ना कुछ तो अथॉरिटी है, ऐसा तो नहीं है असेंबली में बैठ के सारे अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, उस वक्त अथॉरिटी होती है। असेंबली में बैठ के सारे अपने पर्क्स बढ़ा लेते हैं, उस वक्त अथॉरिटी होती है। उस वक्त आईएमएफ कुछ नहीं कहता। असेंबली में बैठ के ये तय कर लेते हैं कि हमने जहाज की इतनी टिकटें लेनी है, इतने बैरून मुल्क के दौरे करने हैं, उस वक्त आईएमएफ कुछ नहीं कहता। ये सारी अथॉरिटीज होती हैं। तो अवाम के लिए भी कोई अथॉरिटी निकाल लीजिए, अवाम की भी कोई भलाई कर दीजिए, अवाम का भी पुरसाने हाल बन जाइए। आप जरा बाहर निकल के देखिए गुर्बत का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, और हम दिन ब दिन एक नई से नई फोर्स बना रहे हैं। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो बेचारे पहले गुर्बत में मरे हुए हैं। जहां तक पैरा की बात है, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, जहां तक पैरा फोर्स की बात है, बहुत अच्छी फोर्स बनी है, बिल्कुल खत्म होने चाहिए। 95% लोग इससे खुश हैं, लेकिन पैरा को यह हक नहीं पहुंचता कि गरीब आदमी का सामान लेके उसको ट्रकों में डाले और सामान लेके चला जाए। तशद्दुद भी कर रहे हैं जी, एफआईआर भी अर्ज कर रहा हूं कि सामान उठाने का उनका हक नहीं बनता। एक गरीब की बेचारे की जो भी जमा पूंजी है, वो अपना कारोबार कर रहा है, चाहे वो इलीगल कर रहा है, किस जगह पे बैठा हुआ है, आप उसको जगह दें, उसका सामान ना उठाएं, उसको मौका दें कि सामान उठा के रख लो, हम तुम्हें जगह देंगे, उस जगह पे कारोबार करना, आप उसका कारोबार खत्म कर देंगे, उसके घर में उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके माँ बाप हैं, वो कैसे गुजारा करेगा। तो ये चीजें सोचने वाली हैं हुकूमत की, और मेरी दरखास्त होगी हुकूमत वक्त से कि इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। राइट। मुझे भट्टी साहब बताइएगा, ये जो सजाएं मिल रही हैं पीटीआई को मिल रही हैं, तरीके इंसाफ के जो सजाएं हैं, इनके मिलने के बाद सियासी कशीदगी में कितना इजाफा होगा। कुछ जैसे अभी मियाँ साहब भी बात कर रहे थे, मियाँ सुहेल साहब भी, शेख साहब भी, कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो जाहिर है कि किसी भी निज़ाम का हुस्न भी होता है, तो लेकिन वो अभी हमें नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है, तो आप क्या समझते हैं कि इन सजाओं के बाद जो है गैप ज्यादा बढ़ेगा? जी बिल्कुल ज्यादा बढ़ेगा, और मैं तो ये कहूंगा कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में मतलब अवाम एक शख्स को
हीरो मान करके वो क्रिकेट का उनका प्लेयर हीरो था, और उसने कहा, लोगों ने सोचा कि शायद अब ये सियासत में भी उनकी कोई तकदीर बदल देगा और उनके मसाइल हल करेगा। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तानी अवाम की खासतौर पर कि आप देखिए कि जिस वक्त उस शख्स को इक्तदार मिला तो उसने सियासी पोलराइजेशन में इजाफा किया। ये बदकिस्मती है तहरीक इंसाफ की कि वो सियासी जमात नहीं है। Even then he वो is सिर्फ- the most popular leader, वो ये तो सिर्फ- आप मानेंगे। नहीं, मोस्ट पॉपुलर किस बात, मोस्ट पॉपुलर था क्रिकेट के हवाले से। नहीं यार, लोगों ने उसको, मेरा भी 2024 का देखिए, क्या आप मतलब आरओ के इलेक्शन को हाँ। या मतलब जो है मतलब आप 2024 के इलेक्शन को पूरी दुनिया उसके मानती इलेक्शन नहीं है। नहीं, कोई दुनिया नहीं मानती। नहीं। सारे आरओ के इलेक्शन थे वो धांधली अच्छा, के ये साथ। भी आरोप के थे, वो भी आरोप के थे, ये जिसमें पीपल्स पार्टी आ रही है। इमरान खान साहब को जो है वो लाया गया था और जिन कुव्वतें ने उनको अच्छा, और ये उन्होंने बहस उसको वैनिश कर दिया। भाई साहब, ये बहस तो खैर सबको ही लाया गया यहाँ पे सबको ही लाया गया। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोजे अव्वल से ही जमहूरी निजाम के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान में आमदीद के खात्मे की है, एक तवील जदोजहद की। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील कर ली। जब भी इक्तदार में आई वो जमहूरी तरीके से आई और वो साहब, हम सॉरी डील नहीं कह आपको सकते। बुरा लगेगा, नहीं, आप कंप्रोमाइज सबने की है। हमारा कंप्रोमाइज सिर्फ इसलिए था कि हम जमहूरियत को मुस्तहकम साहब, करना चाहते थे। यकूब खान को मैंने तो नहीं माना था ना जी। देखें वही मजबूरियां थी ना, मुझे कि ये बताइए, एस्टैब्लिशमेंट जो थी उसने इक्तदार गुलाम नहीं इसाक खान को वजीर इक्तदार मैंने दिया, तो नहीं बनाया था। अख्तियार नहीं दिया बदकिस्मती से, ना आज लेती तक हुकूमत ना जी, अख्तियार नहीं दिया। तो ना लेते हुकूमत। ना लेते तो फिर क्या करते, कोड़े खाते रहते, जेलों में जाते रहते, फांसियां देते रहते ये भी कारकुनों को। जमहूरियत का ठीक है ना? उसूल है। नहीं तो स्ट्रगल पीपल्स जो है, पार्टी, लेकिन आप पॉलिटिकल हमेशा स्ट्रगल। आपको जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए हुकूमत में भी तो आना पड़ेगा ना कभी। तो क्या मतलब इस मुल्क में जो इस मुल्क के लिए जो अवाम के लिए अच्छा रोटी कपड़ा और मकान के असूल के लिए बड़ी साहब, कुछ काम करना चाहते थे, काम न करते। बड़ी साहब, आज आपको नजर नहीं आ रहा, 18 माह बाद सिंध में तो अगर कर हुक्मरान दिया था है, ना फिर। तो वहाँ 32 लाख लोगों को घरों में आबाद किया जा रहा है, 32 लाख घर तक बनाकर दिए जा रहे हैं। क्या बिलावल भुट्टो रोजाना लोगों के घरों में जा जाकर गरीब और बेवा खवातीन को, आपको नजर नहीं आता कि वो जो घर दे रहे हैं वो क्या है, वो क्या हमारे रोटी कपड़ा और नजर आता है लेकिन देखना नहीं चाहते। नजर नहीं, नजर आता क्या मतलब, क्या वो घर नहीं है, ये क्या वो हवा के ख्वाब है? बड़ी साहब, ये आपको घर नजर नहीं आ रहा, गलियां नजर नहीं आ रही, ये कॉस्मेटिक्स तमाम नहीं, सियासतदानों के देख के हम जवानी से बुढ़ापे में आ गए। माजदा से ये खान साहब, कॉस्मेटिक्स है। देखिए आप कॉस्मेटिक This is all मीडिया के cosmetic। दोस्ती के ना, आज आपको जो है मुर्तजा वहाब के ऊपर क्रिटिसाइज करना भी नजर आ जाता है कि मुर्तजा वहाब जो है उसने काम नहीं किया। लेकिन मुझे पता है 50 साल तक आपकी वीडियो वो एमक्यूएम और जमात इस्लामी बरसरी इक़्तिदार नहीं, और आज भी MQM आपके साथ और आज भी एमक्यूएम की डाली हुई बोरियां सीमेंट की गटरों से निकल रही हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, नहीं, वो सीमेंट की बोरियां, सीमेंट की बोरियां, रसले की बोरियां निकल नहीं रही। अच्छा, आपने देखा आप कह नहीं, रहे सीमेंट की बोरियां वो दोनों निकल रही हैं। अच्छा, वो किसने डाली हैं? और आपको जो है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपॉइंट की हुई फातिमा मजीद नामी एक मछेरी औरत नजर नहीं आती, जिसको फिशरमैन सोसाइटी का चेयरपर्सन बना दिया है, एक गरीब औरत को बना दिया है किसी वडेरे और जागीरदार की बजाय। क्या ये वेमेन एम्पावरमेंट आपको नजर नहीं आती? क्या आवाम को तरक्की देने की गामजन करने की ऐसी सिंबॉलिक अपॉइंटमेंट्स सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए लालटेन जो था हमारा एक गरीब कारकुन जो था वो सेनेटर बनाया गया, कि आपको वो नजर नहीं आता? भी बनाती थी सेनेटर दुकानदारों एमक्यूएम ने जिनको बनाया तो वो दौलत लूट के पाकिस्तान से बाहर भाग गए। चले मौजूद है बड़ी साहब, मौजू पे आते हैं। आइए आइए, क्या पोलराइजेशन कितनी बढ़ेगी, सियासी कशीदगी कितनी बढ़ेगी, और जो हमारी इस वक्त मईशत का हाल है, क्या हम मुतहम्मल हो सकते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन के? हम बिल्कुल नहीं हो सकते पॉलिटिकल पोलराइजेशन के। लेकिन बदकिस्मती से मैं एक चीज और भी यहाँ पर कहूंगा कि आप हम पे हमेशा कह देते हैं कि जी हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं। हम इत्तेहादी नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम सपोर्ट करते हैं जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, लेकिन जब वो गलत काम करते हैं, जब वो गलत काम करते हैं तो हमको क्रिटिसाइज भी करते हैं। जैसे मैं अब क्रिटिसाइज करने जा रहा हूं, मुझे बताएं, मेरे दोस्त बैठे हुए फाजिल मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान का आइन कहां इजाजत देता है किसी चीफ मिनिस्टर को कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज बात करते हैं, इसमें टॉपिक बात करते हैं। मियां साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो इस वक्त सजाएं मिल रही हैं, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं जाहिर है कि तमाम जो घोड़े हैं बराबर होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज भी रेस में आप देखते हैं, तो सियासत भी रियासत की रेस होती है। तो आप समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल हार्मनी की बात की जाती है, मुज़ाकरात की बात की जाती है, उसमें कितना डेंट पड़ेगा, और ये जो गैप है, ये कितना बढ़ेगा?
ये कितना नुकसानदेह है मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए? सर देखिए, अनस्टेबल माहौल तो हर टाइम में नुकसानदेह होता है। बाकी रहेगी सजाओं की बाजी, सजाएं अदालतों का काम है, हमेशा से अदालतें होती हैं, हमने भी सजाएं भुगती हैं, मियाँ साहब ने बार बार भुगती हैं, नजायज भुगती हैं। अभी मरियम साहब बनाना बहन हमारी, वो भी सजाएं भुगत के आई थी। अभी अगर उनकी बात कोई और हो रही है तो अपना उसका अभी चले, आपने नहीं सवाल किया तो मैं भी नहीं जवाब देता। बात सिर्फ ये है कि जब भी सजाओं का मसला कि मियाँ नवाज अपना मियाँ शहबाज साहब ने खुद नहीं कहा था कि मैं हर उनके अपोजिशन लीडर का चैम्बर में जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्या वो मतलब है कि वो सजाएं तो नहीं दिलवा रहे थे, वो तो कहते मैं खुद जाता हूँ जाके, लेकिन मतलब है कि उसमें क्यों आ जाती है रुकावट? क्योंकि आपके फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जैसे जो बड़े सीनियर हैं, वो जब ये बात करते हैं कि ये तो हाइब्रिड रिजीम है, ठीक है जी, तो मैं हाइब्रिड ऑलमोस्ट तमाम ही पिछले 20-25 साल में रिजीम जो थे ऑलमोस्ट ये था कि पॉलिटिकल स्पेस को सियासतदानों ने कम किया। तो उसके बाद इमरान खान ये कहता है कि जी फिर ये हाइब्रिड निजाम में है तो फिर इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। हाइब्रिड रिजीम में तो एक मिनिस्टर को यही होता है कि जी कल से आप खत्म तो वो खत्म, ये जो इसका मतलब लिया जाता है। नहीं सर, इसकी नहीं है सर, वजाहत ये नहीं, वजाहत इसकी कुछ और है। जब अपना इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो तब भी बाकी भी पार्टी तो उनको कह रही थी कि आप मतलब मिलके चले। एक ये तब भी जब बात थी, जब वो अभी गवर्नमेंट में नहीं है तब हमारा अपना पीएम साहब कह रहे हैं कि मैं खुद उनके चैम्बर में, अपोजिशन चैम्बर में जाने को तैयार हूं, लेकिन अब ये वो तो कहते हैं ये बात तैयार नहीं है। अफसोस की बात है कि उनके जो बाहर लोग फिर रहे हैं, उन्होंने जिनको अहदेदार बनाया हुआ है वो बात तैयार नहीं है। वो अगले दिन कहते हैं हम जेल जाएंगे, जेल से पूछ के आएंगे, तो जेल में पूछने का वो जवाब ही नहीं आता, उनको जवाब ही नहीं मिलता है। बाद में अगले दिन किसी औरत का बयान कोई आ रहा होता है, किसी मर्द का कोई आ रहा होता है, उनके पास खुद किसी के पास इख्तियार ही नहीं है। इसलिए पार्टी टूट फूट रही है, पार्टी टूट फूट का शिकार हो रही है। जब वो किसी दूसरे के लिए कुएं खोदते थे, बातें करते थे, तो आज उसी कुएं में खुद गिर रहे हैं। पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? अभी क्या बातें हो रही है? वो जो पहिया चल रहा है वो चल रहा है, वो चलता ही रहना सर, जब तक जिंदगी है, क़यामत नहीं आ रही है, पहिए तो चलता ही रहना है। आपकी हुकूमत भी खत्म होनी है, वो पहिए के ज़द में आपने भी आना है। नहीं जरूरी नहीं कि पहिया मतलब बात वो नहीं, पर पहिया क़यामत तक चलता रहना है जी। जो पहिए के नीचे आया तो आ जाएगा। शेख साहब, पोलराइजेशन में इजाफा जरा मुख्तसर दीजिए, 2 सवाल और है, थोड़ा सा हम लेट भी हो गए थे, मैं चाह रहा हूँ वो भी कवर हो जाए। तो ये मामला जो है कितना खराब होगा? चले वो सजाएं होगी, वो अदालतें जाने, वो जाने, डी सीट हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाने, वो जाने। ज़िमनी इंतखाब में ये दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं, पीपीपी और नून लीग। लेकिन आज 1-2 चैनल्स पे मैंने देखा कि फरहानुल्लाह जैसा बात कर रहा था कि जी हम तो बड़ा उसके ऊपर कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पे कि डीजी खान वगैरह में इनके 2-2, 3-3 हज़ार वोट थे, लेकिन हम उन्हें वहां पे इनके अलाई इनको हमने बनाया। तो ये फिर अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई की मकबूलियत नहीं है, इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, तो फिर ये इकट्ठे क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? काशिफ भाई, एक तो ये सबसे पहले देख लीजिए कि जो आपने सजाओं की बात की, वो सजाओं में जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि जब आप हुकूमत में नहीं होते, ऑपोजिशन में होते हैं, तो कुर्बानी तो देनी पड़ती है, फिर आपको सजाएं भी होती हैं, पाकिस्तान में हर किस्म की स्ट्रगल आती है ना, फिर आप पे फेक मुकदमे भी बनते हैं, आप पे मुख्तलिफ हमले भी किए जाते हैं, तो ये पार्ट ऑफ आपकी डेमोक्रेसी। भुट्टो के बाद इमरान खान ने जेल काटी ना, जो सब नहीं, जरदारी साहब ने सबसे ज्यादा जेल, लेकिन वो पॉलिटिकल, आपको पता है कि अच्छा, नहीं तो आपकी जाती जेल थी क्या? आप कैसे कहते हैं, साबित करें आप। अगला पॉइंट मेरी वाशिफ साहब ने भी काटी, वाशिफ साहब ने भी काटी, मरियम साहब ने चले गए। नहीं कोई डील नहीं, अच्छा चले जरदारी साहब डील करके बाहर गए। अच्छा, सजाओं से जरा हट जाते हैं क्योंकि मेरे भाई सजाएं छेड़ दी, वो गलत हो गया। अच्छा सर, इस तरह पार्टी है, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है, ये जमहूरियत में होता है कि कोई भी दो पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि हम आपस में इत्तेहाद करना चाहती हैं, तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। मतलब जमहूरियत में कोई कहत नहीं है, अगर कल को मौलाना फजलुर रहमान बिन के साथ आना चाहें तो उनको बिल्कुल इख्तियार है। यहाँ तो आप कह दीजिए कि आइन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि कहीं पे इत्तेहाद किया जा सकता है, फिर तो बिल्कुल ठीक है। आपने ये देखा, पीटीआई अचकज़ई साहब के साथ इत्तेहाद कर रही है, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ पाए। मैं क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी को हक नहीं, क्या इनको कोई डर है उससे, पीटीआई से जो इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं? देखिए, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है कि हमने ज्यादा वोट इकट्ठे करने, जिस जगह पे हमारी कमजोरी है, अगर हम 2 मिल जाएंगे तो शायद हम बेहतर मुकाबला कर पाएंगे।
ये सोच के 8 फरवरी 2024 के बाद तो कोई डर नहीं होना चाहिए था इन्हें। नहीं, हुकूमत को देखिए, हुकूमत हमेशा चाहती है कि मुझे और कंसोलिडेट होना चाहिए, मुझे और सीटें मिलनी चाहिए ताकि मेरे मेजॉरिटी है उनके पास। सर है, लेकिन वो फिर भी चाहेंगे कि हमें मजीद सीटें मिल जाएं ताकि हमें थोड़ा सा भी जो खतरा है वो ना रहे। और ये कोई मतलब ये जमहूरियत का पार्ट है, जमहूरियत का हुसन है। हम इसको ये कह दें कि ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अच्छा, डी सीट जिस तरीके से किए जा रहे हैं उनके मेंबरान को, वो भी देखिए डी सीट का एक अलग चैप्टर है, वो जब आप कभी कहेंगे तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम कम हो गया, मैं जरा वो करना चाह रहा हूँ। आपसे शुरू करते हैं जी, क्योंकि आपकी हुकूमत है। आज की जो लेटेस्ट बात है वो ये है कि आटे की कीमतों में यकदम इजाफा हो गया जी, और आटा जो है नापैद भी हो गया, और जो 2200 रुपए, 2100-2200 रुपए, चले 2250 रुपया मन था, आज वो 3000 रुपए पहुंच गया है, आटा नहीं है। तो क्या पंजाब हुकूमत गंदम फिर इंपोर्ट करेगी अगर इसी तरह? और ये गंदम गायब करने वाला आटा कौन है मार्केट से? जी मैं अपने इसमें दो चीजें, अब एक तो आपने कहा जी गवर्नमेंट हमारी है, हमारे भाई बरादर बैठे हैं, दो पंजाब गवर्नमेंट का नहीं जी मामला जी, नहीं खाली तो पंजाब का नहीं है, जो ओवरऑल होता है। नहीं, आटा की जो यहाँ पे सूरत हाल है वो तो आपकी है जी। जी जी बिल्कुल जी, एक दिन से आप देखें, इसका तो बेहतर जवाब फूड मिनिस्टर साहब दे सकते हैं। सर मैं इसके लिए अथॉरिटी नहीं हूँ, तो ना मैं कोई इसकी तैयारी में आया हूँ कि मैं उसके फिगर एंड फैक्ट्स लेके आऊँ। तो बाकी अगर वो कोई चीज हुई है अपना, तो वो उसका इंशाल्लाह कंट्रोल भी होगा। आटा सस्ता करने वाली भी तो यही सीएम साहब आती है ना। अगर कहीं पे मैं आपको बता दूं, या फिर माफियाज है ना, माफियाज है, अगर कोई माफियाज भारी हुआ तो उसका ये फिर वो बात आती है कि फोर्स क्यों बनाई, मेरा फोर्स क्यों बनाई। मियां साहब माफिया की मजम्मत कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, आप मजम्मत कर रहे हैं। कम से कम 5 से 6 जगह से कंफर्म किया रेट का, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन डाला जी। अदरवाइज तो जाहिर है कि जी स्टॉपर हो सकते हैं, हर गवर्नमेंट में होते हैं, लेकिन उनका कला कमा होगा ना। पीरा फोर्स इसलिए बनी ना कि मतलब कि जो अपना गलत लोगों को नहीं नेवर जी, बारह मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऐसे मार्केट में एकदम से चीजें होती है उनके लिए फिर फोर्सेस बनती है ना। लोग डर जाते हैं, कहते हैं फिर इंपोर्ट का मामला शुरू हो जाएगा शुगर की तरह। पिछले साल पहले भी आपने गंदम इंपोर्ट की थी, एक्सपोर्ट भी हुक्मरान करेंगे और इंपोर्ट भी नहीं, तो पिछले फायदा भी हुक्मरान को उठाएंगे, और पिछला तो गरीब आवाम नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? आपका टेक इसके ऊपर जो प्राइस राइज की